फोटोकेमिस्ट्री के अंदर नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है पर्टिनो-ब्यूची रिएक्शन। ठीक है, ये रिएक्शन असल में हमारे पास साइक्लो एडिशन रिएक्शन है। क्योंकि आप लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं फोटोकेमिस्ट्री की, तो इसका मतलब है कि ये वाला जो रिएक्शन होगा वो लाइट की प्रेजेंस में होगा। इस वजह से हम इसे नाम देते हैं कि ये हमारे पास कौन सा रिएक्शन है, फोटोकेमिकल साइक्लो एडिशन रिएक्शन है। और इसमें हम लोग दो रिएक्टेंट इस्तेमाल करते हैं। एक हम लोग इसमें एल्डिहाइड या कीटोन को इस्तेमाल करते हैं, और दूसरे नंबर पे आप लोग साथ यहाँ पे दूसरे नंबर पे जो चीज़ इस्तेमाल करते हैं उसे हम लोग अल्कीन का नाम देते हैं। कि दरअसल हमारे पास जो पर्टिनो-ब्यूची रिएक्शन है वो क्या चीज़ है, एक अल्कीन और कार्बोनिल कंपाउंड की फोटोकेमिकल साइक्लो एडिशन रिएक्शन है, जिसके नतीजे में हमारे पास 4 मेंबर साइक्लिक रिंग बनती है और उसमें एक ऑक्सीजन होता है, और इस वजह से हम लोग उसे नाम देते हैं ऑक्सीटेन का। साइक्लो एडिशन रिएक्शन of a carbonyl compound and an olefin to give oxetane is known as पर्टिनो-ब्यूची रिएक्शन। और ये साइक्लो एडिशन कैसी होती है, हमारे पास फोटोकेमिकल होती है, क्योंकि हम लोग इसे लाइट की प्रेजेंस में साइक्लो एडिशन रिएक्शन करवा रहे हैं। इस वजह से हम इसे नाम दे रहे हैं कि हमारे पास ये क्या चीज़ है कि फोटोकेमिकल साइक्लो एडिशन रिएक्शन है। कौन कौन से हमारे पास यहाँ पे दो रिएक्टेंट है, एक हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड होगा, एल्डिहाइड या कीटोन, दोनों में से कोई एक हो सकता है, और दूसरे नंबर पर यहाँ पे हमारे पास दूसरी कौन सी चीज़ है, ओलिफिन है, मतलब अल्कीन हो सकती है। और उसके नतीजे में हमारे पास वहाँ पे बन कौन सी चीज़ रही है, हमारे पास वहाँ पे ऑक्सीटेन बन रही है, और इस रिएक्शन को हम नाम देते हैं पर्टिनो-ब्यूची रिएक्शन का नाम दे देते हैं। इस तरह हमारे पास ये हम लोगों ने जर्नल हमारे पास लिख लिया है, हमारे पास कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड है, एल्डिहाइड भी हो सकता है, और हमारे पास कीटोन भी हो सकती है। ठीक है, और उसके नतीजे में हमारे पास ये क्या चीज़ है, एक ओलिफिन है, अल्कीन है, इन दोनों की आपस में क्या हो रही है, फोटोकेमिकल साइक्लो एडिशन हो रही है, जिसके नतीजे में हमारे पास क्या चीज़ बन रही है, साइक्लिक 4 मेंबर रिंग बन रही है, और एक इसके अंदर ऑक्सीजन है, इस वजह से हम इसे नाम देते हैं ऑक्सीटेन। इसका मतलब होता है कि हमारे पास ये 4 मेंबर रिंग है, और OX का मतलब होता है कि इसके अंदर कौन सी चीज़ है, ऑक्सीजन है। ठीक है, इसके नतीजे में हमारे पास ये 4 मेंबर साइक्लिक रिंग बनती है, और विद 1 ऑक्सीजन एटम इज़ नोन एज ऑक्सीटेन। कि हमारे पास पर्टिनो-ब्यूची रिएक्शन दरअसल क्या चीज़ है, फोटोकेमिकल साइक्लो एडिशन रिएक्शन है। किन दो एटम के दरमियान, किन दो मालिक्यूल के दरमियान के एक कार्बोनिल कंपाउंड होगा, और दूसरे नंबर पे वहाँ पे कौन सी चीज़ होगी, वहाँ पे अल्कीन होगी, और इस रिएक्शन को हम नाम देते हैं पर्टिनो-ब्यूची रिएक्शन का। अगर आप लोग मैकेनिज्म की तरफ देखते हैं, सबसे पहले जैसे ही वहाँ पे लाइट पड़ती है उस मालिक्यूल के ऊपर, तो उसकी एक्साइटेशन होती है। जब एक्साइटेशन होती है तो पहले स्टेप में जब मालिक्यूल जब एक इलेक्ट्रॉन एक्साइड होकर नेक्स्ट हायर लेवल पर जाता है, उस वक्त उसकी स्पिन जो पहले होती है वो स्पिन उसकी सेम रहती है, स्पिन उसकी इन्वर्ट नहीं होती। उसके बाद जब वो रिलैक्स करता है, ठीक है, रिलैक्सेशन प्रोसेस के थ्रू से उसकी स्पिन क्या होती है, वहाँ पे इन्वर्ट होती है, उसे हम नाम देते हैं स्पिन इन्वर्जन का। कि सबसे पहले इन दोनों की स्पिन क्या होगी, जो पहले हमारे पास है वही उसकी स्पिन होगी, और इस कार्बोनिल कंपाउंड का हम नाम देते हैं सिंगलेट कार्बीन का। उसके बाद यहाँ पे स्पिन इन्वर्जन होती है, और दोनों की स्पिन क्या हो जाती है, सेम हो जाती है, और जिसे हम नाम देते हैं ट्रिपलेट कार्बोनिल कंपाउंड। जिस तरह हम लोगों ने कार्बीन के अंदर पढ़ा था सिंगलेट और ट्रिपलेट। ठीक है, कि अगर दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन सेम होती है तो उसे हम लोग ट्रिपलेट कार्बीन कहते हैं, क्योंकि उसकी टोटल स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू कितनी वहाँ पे निकलती है, 3 निकलती है। इस वजह से हमने उसे नाम दिया था वहाँ पे ट्रिपलेट कार्बीन का नाम दिया था। अब ये हमारे पास ट्रिपलेट कंपाउंड आ चुका है। अब ये वाला जो ट्रिपलेट कंपाउंड है ये ऐड होता है जाके ओलिफिन के अंदर। अब ओलिफिन का ये वाला जो बॉन्ड है इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, और दोनों की स्पिन इस तरह से एक दूसरे से ऑपोजिट है। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन सबसे पहले ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन होता है ये उसके साथ बॉन्ड बनाता है। अब इन दोनों में से किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, जिसकी स्पिन यहाँ पे ऑपोजिट होगी, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास ये वाला रह जाएगा जिसकी स्पिन इससे सेम होगी। ठीक है, अब इन दोनों के दरमियान बॉन्ड यहाँ पे बन चुका है, और कौन सा इलेक्ट्रॉन रह चुका है जिसकी स्पिन यहाँ पे सेम है, इसकी स्पिन भी सेम है और इसकी स्पिन भी सेम है। बॉन्डिंग कब होती है, जब 2 इलेक्ट्रॉन की स्पिन ऑपोजिट होती है, फिर उनके दरमियान अट्रैक्शन होती है, और फिर वहाँ पे बॉन्डिंग होती है। तो इसलिए अब इस सूरत में तो बॉन्डिंग हो नहीं सकती, उस सूरत में हमारे पास वहाँ पे फाइनल स्पिन इन्वर्जन होती है, जिसके नतीजे में इस वाले इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या हो जाती है, ऑपोजिट होती है, और हमारे पास वहाँ पे उनके दौरान बॉन्डिंग होती है, और ये वाला जो प्रोडक्ट इसे हम नाम देते हैं ऑक्सीटेन का, जो हमारे पास फाइनल वहाँ पे मेजर प्रोडक्ट बनता है। ये जो रिएक्शन है इसे हम नाम देते हैं पर्टिनो-ब्यूची रिएक्शन का। कि हमारे पास फोटोकेमिकल साइक्लाइजेशन ऑफ एन ओलिफिन विद कार्बोनिल कंपाउंड इज़ नोन एज पर्टिनो-ब्यूची रिएक्शन, और इसे हम हमारे पास जो प्रोडक्ट आता है वो हमारे पास कौन सा होता है, ऑक्सीटेन होती है। और ये हमारे पास मैकेनिज्म है कि सबसे पहले हमारे पास जो कार्बोनिल कंपाउंड होता है उसकी एक्साइटेशन से हमारे पास वहाँ पे ट्रिपलेट
कार्बोनिल कंपाउंड बनता है और उसकी एडिशन होती है। एडिशन किस एटम के ज़रिए से होती है? सबसे पहले ऑक्सीजन एटम के ज़रिए से होती है। जब ये वाली एडिशन हो जाती है, यहाँ पर जो दो रेडिकल्स हमारे पास बचते हैं वो हमारे पास मोस्ट स्टेबल रेडिकल्स है। अब ये हमारे पास जो रेडिकल्स है ये हमारे पास मोस्ट स्टेबल रेडिकल्स है। मतलब सबसे पहले जब एडिशन होगी उसके नतीजे में हमारे पास जो रेडिकल्स आएंगे, बाई रेडिकल्स आएंगे, वो कैसे होंगे? मोस्ट स्टेबल होंगे। उसके बाद इन इलेक्ट्रॉन की फाइनल स्पिन इन्वर्जन से हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट आता है जिसे हम नाम देते हैं ऑक्सीटेन का।